कॉमन फर्टिलिटी टेस्ट क्या है? नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर चांदनी चिंता, IVF स्पेशलिस्ट एट ईशा IVF फर्टिलिटी सेंटर बंजारा हिल्स। तो सब लोगों का कॉमन क्वेश्चन रहता फीमेल्स में और मेल्स में कॉमन फर्टिलिटी टेस्ट्स क्या है। मतलब आप बच्चों के लिए ट्राई कर रहे हो और बच्चे नहीं हो रहे हैं तो क्या टेस्ट करना। तो फर्स्ट है बेसिक टेस्ट दोनों में, हस्बैंड और वाइफ में, वो है थायराइड, शुगर, प्रोलैक्टिन और आपका हीमोग्लोबिन। तो ये सब टेस्ट नॉर्मल होना इंपॉर्टेंट है प्रेगनेंसी के लिए। नेक्स्ट स्पेसिफिक टेस्ट बोले तो फीमेल्स में फर्स्ट टेस्ट है अल्ट्रासाउंड पेल्विस यानी स्कैनिंग। स्कैनिंग में हम देख सकते हैं कि बच्चेदाने कैसे हैं और ओवरीज मतलब आपके अंडे कैसे हैं। नेक्स्ट टेस्ट है ब्लड टेस्ट AMH टेस्ट। ये एक हार्मोन है जो आपका एग रिजर्व मतलब अंडे का नंबर इनडायरेक्टली बोलते हैं हम। अंडे का नंबर फर्टिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? जब अंडे का नंबर कम होता जाता फर्टिलिटी पोटेंशियल मतलब आपको प्रेगनेंसी आने का चांस भी कम होता, और ये कम है तो आप तुरंत प्रेग्नेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो ये कम होते रहते और एक दिन 0 होकर पीरियड्स स्टॉप हो जाता, तब प्रेगनेंसी आना बहुत मुश्किल होता। तो AMH टेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ये ब्लड में करते। नेक्स्ट है ट्यूब टेस्ट। ट्यूब्स क्यों इंपॉर्टेंट है हमें? नेचुरल प्रेगनेंसी में ट्यूब्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब एग रिलीज होता ओवरी से, वो ट्यूब में जाकर नीचे स्पर्म जो आता है वो ऊपर स्विम करके ट्यूब में दोनों मिलते। तो ये मिलने के बाद एम्ब्रियो जो फॉर्म होते वो यूट्रस पे आकर चिपकते। तो ट्यूब हमारे लिए एग और स्पर्म का मीटिंग प्लेस है। तो इसीलिए ट्यूब्स ओपन होना बहुत इंपॉर्टेंट। ये ट्यूब टेस्ट कैसे करते हैं? 2-3 तरीके हैं ट्यूब टेस्ट करने के लिए। एक है एक्सरे यानी HSG। तो HSG में यूट्रस के अंदर एक सिंपल सा डाई इंसर्ट करते और उसके बाद एक 3 या 4 एक्सरेस 5 to 10 मिनट्स गैप में हम एक्सरे करते। तो ये एक्सरे रिपोर्ट में हमें मालूम होगा कि ये ट्यूब ओपन है या नहीं। मतलब नीचे से जो डाई डाले हम वो ट्यूब जा रहा है या नहीं हम देख सकते। यानी डाई जो हम नीचे से डाल रहे हैं वो ट्यूब्स को जा रहे हैं नहीं हम एक्सरे में देख सकते। तो इससे हम ट्यूब्स ओपन है या नहीं हमें बोल सकते। एक और टेस्ट है ट्यूब्स ओपन है या नहीं देखने के लिए, SSG यानी सोनो सैल्पिंगोग्राफी। इसमें हम स्कैनिंग करते, एक्सरे नहीं करते, स्कैनिंग करते। पर बेसिक स्टेप है यूट्रस के अंदर डाई या वाटर पुश करते। जब वाटर ट्यूब से बाहर आ रहे हैं हम स्कैनिंग करते, तो स्कैनिंग में भी पता चलेगा कि ट्यूब्स ओपन है या नहीं। थर्ड और मोस्ट कन्फर्मेटरी टेस्ट है लैप्रोस्कोपी। ये लैप्रोस्कोपी सबको नहीं करते। जब HSG या SSG में ब्लॉक होकर हमें डाउट है कि ये एक्चुअली ब्लॉक है या नहीं, वो डाउट क्लैरिफाई करने के लिए लैप्रोस्कोपी कन्फर्मेटरी टेस्ट होते। लैप्रोस्कोपी में पेट में 2 स्मॉल होल्स डालते हम और वो होल्स के अंदर एक ट्यूब डालते। वो ट्यूब में कैमरा रहता। सो वो कैमरा से हम देख सकते कि ट्यूब्स ओपन है या नहीं। सो ये 3 है ट्यूब्स टेस्टिंग। एक और टेस्ट जो फीमेल्स में इंपॉर्टेंट है, आपका स्कैनिंग में यूट्राइन का लेयर देखना, मतलब बच्चेदाने का लेयर देखना, क्योंकि ये बच्चेदाने में ही हमारा एम्ब्रियो चिपकते और प्रेगनेंसी आता। तो ये टेस्ट हम स्कैनिंग में महीना के बीच में देखना है। तो हम जब महीना के बीच में मतलब 30 डेज का पीरियड साइकिल है तो 15th डे या 16th डे में हम यूट्रस का लाइनिंग देखकर बोल सकते हैं कि ये अच्छा है या नहीं। मिनिमम 7 मिलीमीटर रहना इंपॉर्टेंट है। तो ये है फर्टिलिटी टेस्ट इन फीमेल्स। मेल्स में बेसिक टेस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है सीमन एनालिसिस। तो सीमन एनालिसिस में हम देख सकते हैं कि स्पर्म का नंबर कैसा है, मोटिलिटी कैसा है और देखने में कितना अच्छा है। मिनिमम नंबर होना 15 मिलियन पर ml, मोटिलिटी होना 30% और नॉर्मल फॉर्म्स मतलब देखने में अच्छे वाला स्पर्म्स 4% होना इंपॉर्टेंट है। सीमन एनालिसिस के बिना
बाकी टेस्ट जो ये नेक्स्ट स्टेप है, जो हम सीमन एनालिसिस अब नॉर्मल है वो क्या करते हैं हम, वो नेक्स्ट टेस्ट से वो है स्क्रोटल स्कैन, मतलब हम मेल्स पे भी स्कैन करके देख सकते हैं कि कुछ अबनॉर्मैलिटीज है टेस्टिस में। नेक्स्ट टेस्ट है सीमन कल्चर। सीमन कल्चर में हम इंफेक्शन डिटेक्ट करते हैं। और फाइनल और एडवांस टेस्ट है डीएफआई टेस्ट। डीएफआई टेस्ट में हमें पता चलेगा कि स्पर्म में जेनेटिक मटेरियल जो होता उसमें ब्रेकेज है या नहीं, हमें बोल सकते हैं डीएफआई टेस्ट करने के बाद। ये एडवांस टेस्ट है जो रिपीटेड अबॉर्शंस या रिपीटेड फेलियर्स, मतलब हम आईवीएफ कर रहे हैं फिर भी फेलियर हो रहे हैं, नहीं तो रिपीटेड आईयूआई फेलियर हो रहे हैं, तो इन लोगों को हम डीएफआई टेस्ट करते हैं।